हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड द्वितीय सेमेस्टर के एग्ज़ाम 2023-24 के पाठ्यक्रम BD 203 को पढ़ेंगे, जो कि सब्जेक्ट होगा शिक्षा में कला एवं सौंदर्य, यानी कि आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन। दोस्तों, यह प्रश्न पत्र 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट का होने वाला है। इसमें कुल 80 प्रश्न, ये नंबर कुल 80 नंबर का होगा। और दोस्तों, इसमें कुल 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिनमें से हमको 65 क्वेश्चन करने अनिवार्य होंगे। और ये पेपर पूरा ही ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होगा। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कला का पहलू है ए आकृतियाँ, बी मुद्राएं, सी आलंकारिक और डी उपर्युक्त सभी। तो भारतीय कला का जो पहलू है वो आकृतियाँ भी होगा, मुद्राएं भी है, अलंकारिक भी है और उपरोक्त सभी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, कला है एक ज्ञान, एक कौशल, एक शिल्प या उपरोक्त सभी। तो कला क्या है? कला जो है ज्ञान भी है, कौशल भी है, शिल्प भी है, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला के द्वारा छात्रों में विकास होता है। किसका विकास होता है? गत्यात्मक कौशलों का, भाषा विकास, शैक्षिक निष्पादन में वृद्धि या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं। अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान या दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है। यह कथन किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, टॉलस्टॉय का या शिव सूत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कला मानव में स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं करता। जबकि अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान या तथा दर्शनों के ग्रंथों में निहित होता है। मतलब कि जो वस्तु का जो अभिव्यक्ति है वो विज्ञान और दर्शनों में निहित होता है। तो यह कथन किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला क्वेश्चन, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है, कला है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, फ्रायड का, रविन्द्रनाथ टैगोर का या गांधी जी का। तो ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने कब प्रारंभ हुआ? 9वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, कला सत्य की अनुकृति है। यह कथन है रस्किन का, टॉलस्टॉय का, प्लेटो का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो ने इस कथन को कहा है। नेक्स्ट है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। यह कथन है ए, जयशंकर प्रसाद, बी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का, सी, रस्किन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। नेक्स्ट, कला में तत्व संबंधित है। रेखा, बी रूप, सी रंग और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वही कलाकृति श्रेष्ठ है जिसमें प्रतिपादन हो। सत्यम, शिवम, सी सुंदरम, उपरोक्त तीनों। तो इसमें क्या है? कला की जो कृति है वो सत्यम, शिवम, सुंदरम पर आधारित है, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट है, कला का विश्लेषण किया जा सकता है। कला की सत्य की खोज एवं स्वयं सत्य है, सही है। कला उपादेय और कल्याणकारी है, ये भी सही है। कला सौंदर्य बोध
जिसकी अनुभूति सौंदर्य ज्ञान पर आधारित है। ये भी राइट आंसर हो गया, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, सजावटी कला प्रयोग की जाती है गहनों पर, ग्लास पर, धातु पर, डी उपरोक्त सभी पर। तो जो सजावटी कला है वो गहनों पर भी होती है, ग्लास पर भी होती है, धातु पर भी होती है, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवत्व, लालित्य और उपयोग की दृष्टि से कलाओं के विभाग किए गए हैं। ए, आचरण विषयक कला, आर्ट्स ऑफ कंडक्ट, बी, फाइन आर्ट, सी, लिबरल आर्ट, उदार कला। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसमें देखिए क्या होंगे, ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, शिक्षा की दृष्टि से प्राचीन कला में कितने प्रकार की कलाएं थी? ए 2, बी 4, सी 6 या डी 10। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? जो कितने प्रकार की कलाएं थी? 2 प्रकार की कलाएं थी। अगला, व्यवसायिक कला है रंगाई, भाषण, तर्क, उपरोक्त सभी। तो जो व्यवसायिक कला है वो क्या है? रंगाई है। क्या है? रंगाई है। उदार कला है ए रंगाई, बी सुनारी, सी व्याकरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो उदार कला कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण जो होगी वो क्या होगी? उदार कला के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की शिक्षा अवसर प्रदान करती है आत्मदर्शन का, बी आत्मनिर्णय का, सी आत्म अभिव्यक्ति का और डी उपरोक्त सभी का। राइट आंसर क्या जाएगा? जो कला है वो अवसर प्रदान, किस शिक्षा का अवसर प्रदान करती है? ये आत्मदर्शन का होगा, आत्मनिर्णय का, आत्म अभिव्यक्ति का, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में कला का उपयोग है शारीरिक विकास करना, बी देश की संस्कृति तथा सभ्यता का विकास करना और डी सृजनात्मकता का विकास करना और डी उपरोक्त सभी। तो इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, शिक्षा में कला सहायक है गणित शिक्षण में, आलोचनात्मक सोच विकसित करने में, मौखिक कौशल के विकास में, उपरोक्त सभी में। तो इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा? जो कला है वो गणित शिक्षण के लिए भी सहायक है, आलोचनात्मक सोच विकसित करने में भी सहायक है और मौखिक कौशल के विकास करने में भी सहायक है, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट, उदार कला में किन कौशलों को सीखा जाता है? ए मौखिक एवं लिखित संप्रेषण कौशल, बी समस्या समाधान कौशल, सी समस्या प्रबंधन कौशल या डी ऑल ऑफ दिस। तो उदार कला में इन सभी कौशलों को सीखा जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, छात्रों के शैक्षिक विकास में कला है ए सहायक, बी बाधक, सी ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कला है वो बाधक तो हो नहीं सकती, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैक्षिक विकास में कला क्या होती है? सहायक होती है। नेक्स्ट, कला सहायक है भाषा विकास में, निर्णय क्षमता की वृद्धि में, गत्यात्मक कौशलों के विकास में, उपरोक्त सभी में। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य कला का नमूना है अजंता एलोरा की गुफाएं, अशोक स्तंभ, स्वर्ण मंदिर या उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए ये क्या है? सौंदर्य कला जो होगा अजंता एलोरा की गुफाओं में भी है, स्वर्ण मंदिर को भी देखने में देखिए सौंदर्य कला का एक प्रयोग दिखता है और अशोक स्तंभ को देखने में भी एक सौंदर्य कला का नमूना दिखता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य बोध प्राप्त करने के आवश्यक तत्व हैं सत्य की खोज,
सत्य में शिवम की क्षमता, खोज में शिवम की क्षमता, और डी सी उपदेश ज्ञान प्रत्ययों के समन्वय तथा सौंदर्यानुभूति और उपरोक्त सभी। तो इसलिए इसका भी राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौंदर्य का वर्णन है ए अभिज्ञान शाकुंतलम में, बी मृच्छकटिकम में, सी ए बी दोनों में, और डी उपरोक्त सभी में। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा ए बी दोनों में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए बी भी कर सकते हैं और डी भी कर सकते हैं, क्योंकि दो ही ऑप्शन है इसमें, तो उपरोक्त सभी भी कर सकते हैं, ए बी भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सौंदर्य तत्व के विचारकों ने कितने प्रकार माने हैं, ए 4, बी 8, सी 2 और डी 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। आते हैं अगले क्वेश्चन में। शिक्षा के लिए कला है आवश्यक, महत्वपूर्ण, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, आवश्यक और महत्वपूर्ण दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, किसने लिखा है, भर्तृहरि ने, दंडी ने, या पाणिनि ने, या बाणभट्ट ने। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भर्तृहरि ने। इन्होंने लिखा है साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। मतलब अगर कोई भी मनुष्य संगीत कला विहीन है, वो साक्षात पशु जो होगा, वो पूंछ और सींग के बिना जिस प्रकार से पशु होता है, उसी तरह अगर मनुष्य में संगीत और कला नहीं है तो वो किसके समान होगा, पशु के समान होगा। अगला क्वेश्चन, कला और शिक्षा है परस्पर विरोधी, घनिष्ठ संबंधी, संबंधहीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनिष्ठ संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य शास्त्र को कला का दर्शन किसने कहा, ए कांट ने, बी हीगल ने, सी हर्बर्ट रोड ने, डी विंची ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीगल ने। अगला क्वेश्चन है, रस और आनंद की धारणा में समन्वय होता है, यह कथन किसका है, मम्मट का, अभिनव गुप्त का, प्लेटो का, या डी हीगल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मम्मट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य बोध प्राप्त करने के आवश्यक तत्व क्या हैं, ए सत्य की खोज, बी खोज में शिवम की क्षमता, और डी उपादेय ज्ञान प्रत्ययों में के समन्वय द्वारा सौंदर्य अनुभूति, या डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कला अनुकरणीय है, यह कथन किसका है, प्लेटो का, बी हीगल का, सी अरस्तु का, और डी सुकरात का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अगला क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है, यह कथन किसका है, ए दिनकर, बी जयशंकर प्रसाद, सी मैथिली शरण गुप्त, और डी महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त ने कहा है अभिव्यक्ति ही की कुशल शक्ति ही कला है। अगला क्वेश्चन, कलाकार जिन आकृतियों की रचना करता है वह उसके आंतरिक भावों पर आधारित होती है, यह कथन किसका है, ए लियोनार्दो द विंची का, बी प्लेटो का, सी बुद्धघोष का, और डी हर्बर्ट रीड का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्दो द विंची का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार भर की जितनी कलाकृतियां हैं सब कलाकृति की उपज है,
सब कल्पना की उपज हैं, यह कथन किसने दिया? ए बुद्ध घोष ने, हर्बर्ट रीड का, बी प्लेटो ने, सी लियोनार्डो दा विंची ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध घोष ने कहा है संसार भर की जितनी भी कलाकृतियां हैं सब कल्पना की उपज है, मतलब कल्पना पर आधारित हैं। नेक्स्ट, मानव की संपूर्णतया का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? ए अरविंद का, बी विवेकानंद का, सी गांधी जी का और डी टैगोर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी का है ये कथन। अगला क्वेश्चन, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किसका है? ए जयशंकर प्रसाद, बी फ्रायड, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है, यह किस महान दार्शनिक ने कहा है? ए क्रोचे ने, बी हीगल ने, सी अरस्तु ने और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोचे ने कहा है कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट, कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसने प्रस्तुत किया? रस्किन ने, बी हीगल ने, सी अरस्तु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रस्किन ने इस कथन को कहा है। नेक्स्ट, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में या अथर्ववेद में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में कला शब्द का प्रयोग किया गया। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो ऋग्वेद है। कला किस भाषा का शब्द है? ए अंग्रेजी, बी संस्कृत, सी फारसी और डी हिंदी। तो जो कला है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। नेक्स्ट, कला सहजानुभूति किस महान दार्शनिक ने कहा? ए हीगल ने, बी कांट ने, सी क्रोचे ने और डी प्लेटो ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोचे ने कहा है कि कला सहजानुभूति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड धातु का अर्थ है क्रोध करना, प्रसन्न करना, भयभीत होना, इनमें से कोई नहीं। तो कड धातु का अर्थ है प्रसन्न करना। अगला क्वेश्चन 45, कला शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? श्रव्य कला हेतु, बी दृश्य कला हेतु, सी दृश्य श्रव्य हेतु और डी ललित कला हेतु। तो जो कला शब्द का प्रयोग है वो ललित कला के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ललित कला। ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? ए 8, बी 5, सी 2 और डी 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 कलाएं आती हैं। अगला क्वेश्चन, उपयोगी कला किससे संबंधित है? मूर्ति से, स्थापत्य से, संगीत से या आभूषण से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोगी कला आभूषण से संबंधित है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कला रूपप्रद कला नहीं है? मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला या वास्तुकला? तो रूपप्रद कला कौन सी नहीं होगी? संगीत कला में रूपप्रद नहीं होगी, क्योंकि मूर्ति में या चित्र में या वास्तुकला में क्या होता है, एक रूप दिया जाता है। तो इसलिए रूपप्रद जो कला नहीं होगी वो कौन सी है? संगीत होती है। और जो अलंकारिक होती है, छंद से युक्त होती है, वो हमारी संगीत कला हो जाएगी। भारतीय कला के कितने रूप प्रचलित हैं? ए 3, बी 2, सी 5 या डी 4? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। कितने रूप हैं? 4 हैं। अगला क्वेश्चन,
कला विलास नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ए बिहारी, बी केशव, सी मतीराम, डी क्षेमेंद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेमेंद्र ने कला विलास नामक पुस्तक लिखा है। किस दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना की गई है? चीनी दर्शन में, जापानी दर्शन में, यूनानी दर्शन में, या डी भारतीय दर्शन में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना की गई है। नेक्स्ट, कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक माना जाता है? ए रचना का, बी सौंदर्य का, सी आनंद का, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कला जो है आनंद का क्या है? परिचायक है। अगला क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा? कथन निष्कर्ष वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। भारतीय कला समग्र रूप से अभिव्यंजनावादी है, ए है। बी, कला प्रारूप में प्राण अथवा जीवन शक्ति अभिव्यक्ति में अंतर्निहित है। तो इसलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें क्या है, भारतीय कला जो है वो समग्र रूप से अभिव्यंजनवादी है, ये तो राइट हो जाएगा। कला जो है प्राण अथवा जीवन शक्ति अभिव्यक्ति में अंतर्निहित है, मतलब कला जो होगी वो क्या है, एक प्राण मतलब जीवन शक्ति अभिव्यक्ति में निहित होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ये भी सही हो जाएगा। तो इसलिए ए और आर दोनों सही होंगे। नेक्स्ट, कला के विकास में नियंत्रणकारी कारक बन गया, कला ए, अब कथन निष्कर्ष में ऑप्शन नंबर ए है, कला के विकास में विज्ञान नियंत्रणकारी कारक बन गया है। आर, क्योंकि कला ने अद्भुत खोजों और उत्तेजक अन्वेषणों को संभव बना दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी देखिए जो कला है वो अद्भुत खोज और उत्तेजक अन्वेषकों को संभव बना दिया है, ये भी राइट होगा। और कला के विकास में विज्ञान नियंत्रणकारी बन गया है, ये भी क्या हो जाएगा? राइट। तो ए और दोनों गलत हैं, ए सही परंतु आर गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, ये इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभिकथन ए, क्रोचे के सिद्धांत अंतर्बोध की अभिव्यक्ति है, ने कलाकारों को अधिक स्वतंत्र रूप प्रदान किया है। आर, क्रोचे ने सृजनात्मकता के परंपरागत एवं आदर्श सिद्धांत को कला की अवधारणा को उदार बनाया है। तो इसमें देखिए जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आर दोनों सही, ए सही आर गलत, या ए गलत है आर सही है, ए आर दोनों गलत हैं। तो इसमें क्रोचे के सिद्धांत अंतर्बोध की अभिव्यक्ति ने कलाकारों को अधिक स्वतंत्र रूप प्रदान किया है, ये इसका राइट आंसर राइट हो जाएगा। क्रोचे के सृजनात्मकता के परंपरागत एवं आदर्श सिद्धांत से कला की अवधारणा को उदार बनाया है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसलिए ए और दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नैतिक सिद्धांत की व्याख्या डैश की व्याख्या करता है? ए, कोई कार्य सही या गलत क्यों होता है। बी, क्यों एक नैतिक घटना दूसरे का कारण बनी। सी, जहां एक नैतिक एजेंट को उसके मूल्य मिले। और डी, लोग जो करते हैं वे क्यों करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो नैतिक सिद्धांत है वो क्या सही है क्या गलत है पर निर्भर होता है, कि मतलब कोई कार्य सही है या गलत है और क्यों होता है, सही गलत क्यों होता है, तो उसकी व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, नैतिक जीवन में भावनाएं होती हैं, किस प्रकार की भावनाएं होती हैं। आवश्यक एवं अपरिहार्य, बी, निष्पक्षता के लिए आवश्यक, और सी, एक अचूक मार्गदर्शक, और डी, कारण आधारित। तो इसमें क्या है, जो नैतिक जीवन की भावनाएं हैं वो आवश्यक एवं अपरिहार्य हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
नेक्स्ट है कला शब्द किस धातु से बना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, कल, क्री, कृप या कृत। तो कला धातु जो है वो कल धातु से बना है, उससे है कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट शब्द प्राचीन लैटिन के किस शब्द से बना है, आर्स, आर्ज, अर्स या आर्ट। तो जो आर्ट है वो प्राचीन लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, वो आर्स से बना हुआ है, आर्स से आर्ट बना हुआ है। नेक्स्ट, कला का शाब्दिक अर्थ है सुंदर, मधुर, सुंदर, कोमल या मधुर या उपरोक्त सभी। तो कला जो हो जाएगा वो सुंदर भी होगा, कोमल भी होगा, मधुर भी होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। परंपरागत रूप से कला को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है, ए संपत्ति, बी उपयोगिता, सी प्रतिनिधित्व और डी हालचाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट, द विची की मोनालिसा डैश है, प्रतिनिधित्ववादी, सार, दुर्बोध या गैर निरूपणी। तो इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए प्रतिनिधित्ववादी है। द विची की मोनालिसा जो है वो प्रतिनिधित्ववादी है। नेक्स्ट, यह दृष्टिकोण की कला को उसके रूप में परिभाषित किया जाता है, डैश के रूप में जाना जाता है, अनौपचारिकता, प्रदर्शन करना, नियम निष्ठता या संरचनावादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियम निष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की एक महत्वपूर्ण औपचारिक विशेषता है, सामाजिक अर्थ, विश्वसनीय प्रस्तुति, सी मजबूत भावनाओं को जगाने की इनकी शक्ति या डी जुटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुटना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला शब्द में कौन सा वर्ग सम्मिलित होता है, ए सजावटी कलाएं, बी दृश्य कलाएं, सी ललित कलाएं और डी उपरोक्त सभी। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी विषय वर्ग सम्मिलित होते हैं, सजावटी कला भी, दृश्य कला भी और ललित कला भी, और इसलिए क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सजावटी कला का प्रयोग किया जाता है गहनों पर, गिलास पर, धातु पर, उपरोक्त सभी पर। तो ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विश्वास करता है कि संगीत सभी विषयों में छात्रों की संप्राप्ति को बढ़ाता है। यह कथन है जॉन बाकी का, टर्नर का, जॉन कोडली का या टॉलस्टॉय का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन कोडली का। नेक्स्ट, डैश एक ज्ञान है, एक कौशल है, एक शिल्प है। तो इसमें से क्या हो जाएगा सही, कला होगा, संगीत होगा, चित्रकारी होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कला एक ज्ञान है, कौशल है और एक शिल्प है। नेक्स्ट है, कला सत्य की अनुभूति है, यह कथन है किसका है, ए प्लेटो का, बी सुकरात का, सी अरस्तु का और डी रूसो का। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कला सत्य की अनुभूति है, यह कथन किसने दिया, ए प्लेटो ने। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।